बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रब्बी अव्वल का चांद नजर आने से पहले पहले जो शख्स भी ये 3 काम कर लेता है, अगला पूरा साल दौलत में खेलता है। अल्लाह पाक इसकी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, इंशाल्लाह आज मिलेगा, क्योंकि रब्बी अव्वल का महीना जो है ये बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में लोगों की किस्मतें बदलती हैं, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। इस महीने में जो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाते हैं, इस एक अमल से इनके सालों के दिन फिर जाते हैं। तो जो बंदा रब्बी अव्वल का चांद नजर आने से पहले पहले ये 3 काम कर लेता है, पूरा साल उस बंदे को अल्लाह पाक गैब से रिज़्क अता फरमाता है। अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से जो रब्बी अव्वल का चांद नजर आने से पहले पहले जितनी जल्दी हो सके, जिस घर में ये 3 काम किए जाते हैं, वो घर जल्द ही करोड़पति बन जाता है। इसी महीने के अंदर अंदर इसको जो कुछ चाहिए होता है इसको मिल जाता है। दौलत, गाड़ी, बंगला, जो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ये चीजें मुझे मिल जाए, तो अल्लाह वालों ये बहुत ही छोटी चीजें हैं। आज अपने रब से ये 3 काम, ये 3 अमाल करके जो चीज मांगोगे, वो ज़ात देने वाली ज़ात है, वो आपको माला माल कर देगी। अल्लाह वालों, बस आप लोगों ने रब्बी अव्वल का चांद जाहिर होने से पहले पहले ये 3 काम हर हाल में जितनी जल्दी हो सके, जब आपके पास मेरी ये वीडियो पहुंच जाए, आप लोगों ने कर लेने हैं। मैं कहता हूं कि गरीबी जो है वो अमीरी में बदल जाएगी अल्लाह वालों, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है और किस्मत वालों को ये मौका मिलता है। अल्लाह वालों, 100 में से 50% लोग जो होते हैं इस मौके से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि सब लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगी। अल्लाह वालों, जिनके पास पहुंचेगी वो किस्मत वाले होंगे, जो रब्बी अव्वल का चांद जाहिर होने से पहले पहले ये 3 अमाल कर लेंगे। मैं कहता हूँ इसी महीने अल्लाह पाक आपको करोड़ों का मालिक बना देगा। अल्लाह पाक आपके घर में गायबी तरीके से इतनी दौलत इकट्ठी कर देंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। जिस घर में भी ये 3 काम किए जाते हैं, उसके घर को अल्लाह पाक मालो दौलत से भर देते हैं। और जो बंदा रब्बी अव्वल का चांद नजर आने से पहले पहले ये 3 काम करेगा, कभी भी पूरा साल इसकी जेब से पैसे खत्म नहीं होंगे। आजमा कर तो देखो, दौलत खत्म नहीं होगी। अल्लाह वालों, हर बार ये मौका आपके हाथों से छूट जाता है, लेकिन इस बार आप लोगों ने इस मौके से जरूर फायदा उठाना है। अगर ये मौका भी हाथ से जाता रहा तो सारा साल पछताओगे। तो अगर आज थोड़ा सा वक्त निकाल के ये 3 काम बताए गए तरीके से कर लोगे, तो सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा के दवाई दोगे, क्योंकि अल्लाह वालों ये बड़ा खास अल्लाह वालों का बताया हुआ एक बहुत बड़ा राज है, जो आज मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताया और लोग तो इंतजार में हैं कि कब हमें ये मौका मिले और कब ये वजीफा हम करेंगे और हम भी अगला पूरा साल मालो दौलत में खेलें। तो अल्लाह वालों, लोग 1-1 घंटा 1-1 मिनट इस अमल के लिए गिन के गुजारते हैं कि कब ये मौका हमारे हाथ में आए और हम जितनी जल्दी हो सके, चांद जाहिर होने से पहले पहले ये ना हो कि चांद जाहिर हो जाए और हम इस मौके से फायदा ना उठा पाएं। तो अल्लाह वालों, अगर आपको ये मौका मिल गया है तो इससे फायदा उठाएं। खुदारा इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फायदा तो आपका ही है। अगर हर रोज वज़ाइफ करते हो, अगर वज़ाइफ कर कर के थक गए हो, तो आज इसको एक बार आजमा के देखो। मैं कहता हूँ कि आप कहोगे कि हम हर रोज ये वजीफा कर सकते हैं। तो अल्लाह वालों, बिना वक्त को जाया किए आपको तरीका कार समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले जो सच्चे वज़ाइफ होते हैं, जो फौरन असर करते हैं, जो मौके पे करने वाले होते हैं, जैसा कि चांद जाहिर होने से पहले पहले करना है, तो इजाजत बहुत ही जरूरी होती है। जब इजाजत मिलती है तो फौरन असर होने लगता है। इजाजत इसी को है जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, और अगर आप इन मुबारक रातों में आप अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम लिख दीजिए, आपको दुआओं में भी जरूर शामिल किया जाएगा। तो अल्लाह वालों, अब अमल क्या है और किस तरह से करना है और कब पढ़ना है, मुकम्मल तरीकाकार इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। बस आप लोगों ने वजीफे का एक एक लफ्ज समझना है अच्छी तरह से। अगर वजीफे का एक लफ्ज भी मिस हो गया तो फिर फायदा नहीं मिलेगा। तो अल्लाह वालों, ये मौका हाथ में लगा है, इसको जाने मत देना। इस मौके से फायदा उठाओ। अगर आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर वीडियो देख लोगे, वजीफा अच्छी तरह से जहन में बैठा लोगे, तो सारी जिंदगी फिर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। कर्ज उतर जाएगा, जो मांगोगे मिलेगा। हर दुआ कबूल ना हुई तो फिर मुझे कहना,
अगर वज़ाइफ कर कर के थक गए हो, कोई हाजत पूरी नहीं हुई तो इसको आजमा के देखो। मैं कहता हूँ कोई हाजत नहीं रहेगी बाकी जो पूरी ना हुई हो। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने किस तरह से करना है, अब इसका तरीकाकार आप लोगों ने गौर से समझ लेना है कि इसका तरीकाकार क्या है। तो अल्लाह वालों, आप लोग आजमा के तो देखें। मैं कहता हूँ कि मौजज़ा सारा मोहल्ला देखेगा और आपकी अपनी अक्ल हैरान रह जाएगी, इतनी दौलत अचानक कहाँ से आ गई। तो मेरे भाइयों, जब आप लोग करोगे तो मैं कहता हूं कि आप तमाम अपने दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को बताते रहोगे, बताते बताते थक जाओगे कि ये वजीफा कर लो, मेरी जिंदगी बदल गई, मुझे इतनी दौलत मिली। आप सबको बताते रहोगे तो मेरे भाइयों बहुत ही खास है, बहुत ही मुजर्रब है, सब वजीफों का सुल्तान बादशाह वजीफा है। तो इसका तरीकाकार आप लोगों ने अब समझना है कि करना क्या है। तो मेरे भाइयों, जो शख्स भी, जो मेरा बहन भाई चाहता है कि पूरी जिंदगी खुशहाली में गुजरे, इसकी 7 नस्लें संवर जाएं, जो भी बरकतें हासिल करना चाहता है, जो भी अपने घर में और अपनी तबीयत में सुकून चाहता है, सिर्फ ये 3 काम लाजमी करें। क्योंकि देखें, ये 3 काम करने से एक तो बड़ी से बड़ी हाजत भी हो तो अल्लाह पाक पूरी फरमा देता है, बड़े से बड़ा दुख और तकलीफ हो तो अल्लाह इसको दूर फरमा देता है, और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के जिसने ये अमल किया या जिस घर में ये 3 काम किए गए, अल्लाह ताला तमाम घर वालों के मुकद्दर को संवार देते हैं। अल्लाह वालों, सबसे पहला काम क्या है, इसको जरा गौर से समझिएगा, बड़ा ही अहम नुक्ता बता रहा हूँ मेरे भाइयों। ये अल्लाह वालों का खास वजीफा है तो इसकी खास तरतीब आप लोगों ने गौर से समझ लेनी है। तो सबसे पहले आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि आप लोगों ने ये 3 काम जो हैं, ये 3 वजीफे जो हैं, ये तस्बीहात, ये जो कुछ भी है बहुत आसान है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। आपके जहन में आ रहा होगा कि कोई घंटों बैठकर इस अमल को करना होगा, नहीं अल्लाह वालों, 1 से 2 मिनट लगेंगे। मैं कहता हूँ कि मौजज़ा फिर खुद देखोगे। अब दूसरा सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि ये जो वजीफा है ये आप लोगों ने करना कब है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों की जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जहां कहीं भी बैठे हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, अफगानिस्तान से हैं, मलेशिया से हैं, सऊदी अरब, नेपाल, कुवैत, जहां कहीं बैठे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए, मिसाल के तौर पर जब आपके सामने ये वीडियो आए, आप लोग ये वीडियो पे क्लिक करें और वीडियो का तरीकाकार, वजीफे का तरीकाकार समझें, और आप लोग जब समझ लें फौरन आप लोगों ने वजीफा शुरू कर देना है। किसी चीज का इंतजार नहीं करना, क्योंकि जितनी जल्दी करोगे फिर चांद जाहिर होने से पहले पहले मालो दौलत आपके पास आना शुरू हो जाएगी। गैबी दौलत आपके पास जब तक चांद जाहिर नहीं होगा आपके पास आती रहेगी। जितनी जल्दी करोगे तो फायदा भी उतना ही आपको ज्यादा मिलेगा। तो अल्लाह वालों, आप लोग जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे, सुबह पहुंचे, शाम पहुंचे, मगरिब के बाद पहुंचे, रात को पहुंचे, जब भी आपको मिले बस आप लोगों ने जल्दी जल्दी करना है। किसी भी वक्त कर सकते हो। आप लोग सुबह करोगे तो शाम होने से पहले पहले अल्लाह पाक की गायबी मदद आपके पास पहुंच जाएगी। शाम को करो, रात को कर लो, 10 बजे कर लो, रात के 12 बजे कर लो, जब चाहो। आप लोगों के पास सारा वक्त मौजूद है, आपके पास सारी रात मौजूद है, सारा दिन मौजूद है। जब चाहे कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, जोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, असर, मगरिब, इशा। अल्लाह वालों, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की कोई कैद नहीं। आप लोग मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। बस उस जगह पे आप लोगों ने करना है जो पाक साफ हो और किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इजाजत जरूरी होती है, वो आप लोगों ने ले लेनी है। तो अब अमल का तरीका कार क्या है, वजीफा आप लोगों ने किस तरह से करना है, बहुत ही आसान सा है। आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अल्लाह वालों ये मौका हाथ से चला गया तो फिर ये मौका हाथ में बार बार नहीं आते। अगर एक बार तरीकाकार समझ लिया और वजीफा करने बैठ के और वजीफा भी कर लिया तो सारी जिंदगी मैं कहता हूँ संवर जाएगी। इससे अच्छा और क्या चाहते हो कि अल्लाह वालों वजीफे का तरीकाकार समझ लेना है, क्योंकि ये मौका अगर हाथ से चला गया तो फिर साल बाद ये मौका हाथ में आएगा। जिन लोगों ने इस मौके से फायदा उठाए हैं, पिछली बार जिन लोगों ने किया है, वो सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा के दुआएं देते हैं। अल्लाह वालों, इन्हीं दिनों के अंदर अंदर लोगों की किस्मतें बदलती हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने अब तरीकाकार समझ लेना है, बहुत ही आसान है।
مثال के तौर पर आप लोगों ने रब्बी अव्वल का चांद जाहिर होने के 4 दिन पहले ये वजीफा कर लिया तो आने वाले 4 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह पाक की गैबी इमदाद आपके पास पहुंच जाएगी। जो इस वजीफे को करेगा उसी को अल्लाह पाक की जात से ढेरों दौलत मिलेगी। जो सच्चे दिल से पक्के ईमान के साथ इस वजीफे को करेगा कि मैं जो चीज़ अपने रब से मांगूंगा मुझे हर हाल में मिलेगी और पक्का यकीन होना चाहिए। फिर जो मांगोगे रब की जात देने वाली जात है, वो ज़रूर आपको दौलत से मालामाल करेगी, वो ज़रूर आपकी हर दुआ को कबूल करेगी। तो मेरे भाइयों, जितनी जल्दी इस अमल को करोगे तो फ़ायदे आपको उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस मौके से जरूर फायदा उठाना है। लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। अल्लाह वालों, जो तरीकाकार मैं बताऊंगा इसी तरीके के साथ आप लोगों ने वजीफा करना होगा। अगर अपना अख्तियार करेंगे तरीकाकार तो फिर आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो मुकद्दर खिलवाना चाहते हैं, जो किस्मत को संवारना चाहते हैं, जो अपने आप को अल्लाह के करीब करना चाहते हैं, अल्लाह पाक की मार्फत हासिल करना चाहते हैं, इस अमल के जरिए सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हैं, किसी भी मुश्किल में हैं उससे निजात चाहते हैं, मकरूज हैं तो कर्ज से निजात चाहते हैं, किसी गम में हैं तो गम को दूर करना चाहते हैं, किसी परेशानी में हैं तो परेशानी को दूर करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि आपकी तमाम परेशानियां जो घर को लेकर हैं, रिस्क को लेकर हैं, जो भी परेशानियां हैं जिस भी किस्म की हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर ज़्यादा हैं मुश्किलात, परेशानियां, तंग दस्तियाँ, बहुत से मसले मसाइल हैं, दौलत को लेके बहुत से मसले हैं, घर के बहुत से मसले मसाइल हैं, रिस्क को लेके घर में लड़ाई झगड़े हैं, जिंदगी उलझनों में पड़ी हुई है, दौलत आती है, रुपया पैसा आता है लेकिन बहुत जल्द खत्म हो जाता है, बहुत सी जरूरियात की चीजें होती हैं जो नहीं खरीदी जा सकती, दौलत है लेकिन रिस्क में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, हर चीज के अंदर जो है वो बरकत नहीं है। तो अल्लाह वालों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हर चीज के अंदर बरकत पैदा हो जाए, हर चीज के अंदर, रिस्क के अंदर, दौलत के अंदर, घर में बरकतें ही बरकतें पैदा हो जाए, तो मेरे भाइयों और बहनों, इस बरकतों वाले महीनों से आप लोगों ने इस तरह फायदा उठाना है जिस तरीके से मैं बताऊंगा। तो मैं कहता हूं कि हर चीज के अंदर बरकत पैदा हो जाएगी, रिस्क के अंदर, घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, हर चीज का हल निकल आएगा, जो काम अटके हुए हैं कई सालों से वो खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, अगर किसी भी हाजत को पूरा करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपना अच्छी जगह रिश्ता करवाना चाहते हैं तो आप उस हाजत के लिए भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने किसी भी हाजत को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि आपको ढेरों दौलत चाहिए, आप दौलत को लेकर ये वजीफा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की जात देने वाली जात है। अल्लाह पाक मुझे दौलत से नवाजे, मुझे ढेरों दौलत दे। अल्लाह पाक से आप जो कुछ अपने लिए मांगना चाहते हैं आप लोग मांग सकते हैं। आपकी जो कोई भी हाजत है, आप बीमारी से शफा चाहते हैं, आपको बीमारी लगी हुई है, किसी भी किस्म की है, आप डॉक्टरों से दवाई ले लेके थक चुके हैं, आप इस अमल को आजमा के देखें तो आपकी जिंदगी, मैं कहता हूं कि बदल जाएगी, आपकी तकदीर समझ जाएगी। मैं कहता हूं कि आप लोग अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हो, अपना घर नहीं है, घर चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, तो आप लोगों ने मुकम्मल यकीन के साथ इन 3 कामों को अगर कर लिया तो सारी जिंदगी जो काम आपके अटके हुए थे, जो सारी जिंदगी आपकी हाजात रही कि वो हाजत मेरी पूरी ना हो सकी, वो आपकी तमाम हाजात आज इस अमल के जरिए पूरी हो जाएंगी। तो अल्लाह वालों, जो भी काम अटके हुए हैं इस अमल से पूरे हो जाएंगे, हर दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 3 काम आप लोगों को करने हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह से करना है, तो इसका तरीकाकार जान लीजिए। सबसे पहला काम है इस्तिग़फ़ार है। आप लोगों ने रब्बी अव्वल का महीना आने से पहले जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए, उसी दिन से आप लोगों ने इस काम को, इन 3 कामों को करना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों, सबसे पहला काम है इस्तिग़फ़ार कैसे करना है, किस तरह से करना है, तरीकाकार मैं बताऊंगा, करना आपने है और इसके साथ 2 काम और करने हैं। एक काम इस्तिग़फ़ार है, इस्तिग़फ़ार भी मैं बता देता हूं कि कौन सा पढ़ेंगे तो फौरन दुआओं की कबूलियत होगी, गुनाह मिट जाएंगे। किस तरह से करना है इसका तरीकाकार आप लोगों ने
समझ लेना है। जिस तरीके से बताऊंगा अगर उसी तरीके से करोगे तो फायदे ही फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि आपको गिनवा भी नहीं सकता। तो आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार किस तरह से पढ़ना है अल्लाह वालों, जब भी आप लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुंच जाए फौरन से आप लोगों ने ये 3 काम करने शुरू कर देने हैं और रब्बी अव्वल का चांद जाहिर होने तक आप लोगों ने ये 3 काम करने हैं और फिर आप लोग देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने किस तरह से करना है, आप लोगों ने ये 3 काम चांद जाहिर होने तक आप लोगों ने करते रहना है। फिर आप देखेंगे कि बाद में रब्बी अव्वल के महीने में आपकी हाजतें पूरी होती रहेंगी, आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलती रहेगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो आप लोग पहला काम करेंगे यानी कि इस्तिग़फ़ार करेंगे तो गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा। जब आप लोगों के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह गुनाह की बख्शिश फरमा देता है, तो फिर जिंदगी आसान हो जाती है, बोझ हल्का हो जाता है, मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार भी ज़रूर करना है। तो इन 3 कामों के जरिए जो बंदा भी अल्लाह को राजी कर लेगा, अल्लाह को राजी करने वाला बंदा, अल्लाह को राजी रखने वाला बंदा पूरा साल कामयाब रहता है। तो अब दोस्तों आप लोगों ने रब्बी अव्वल का महीना है, ये कोई आम महीना नहीं होता। रब्बी अव्वल का महीना बहुत ही खास और बरकतों वाला महीना होता है। तो अल्लाह वालों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये इस्लामी साल का 3रा महीना है जिसको हम रब्बी अव्वल के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाइयों, इसका आप लोगों ने वजीफा करना है। सबसे पहला काम, इसका तरीकाकार आप लोगों को समझा देता हूं। तो मेरे भाइयों, ये जो भी तरीकाकार या जो भी काम आप लोगों को बताए जाएंगे, ये आप लोगों ने चांद जाहिर होने तक करते रहना है। फिर मैं कहता हूं कि हर रोज आपकी जिंदगी एक नई शुरुआत शुरू करेगी। आपको हर रोज जो चीज चाहिए, हर रोज दिन ब दिन आपकी जो जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती चली जाएंगी। तो आप लोगों ने चांद जाहिर होने तक ये 3 काम करते रहना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हर रोज आपको बस 1 से 2 मिनट इन 3 कामों को देने होंगे और फिर आपकी जिंदगी ऐसे बदलेगी कि आपकी अपनी आंखें खुद हैरान रह जाएंगी। आप सोचेंगे कि मैं पहले भी तो वज़ाइफ करता था लेकिन इस वजीफे की तो बात ही अलग है। तो इसलिए जरूर आप लोगों ने तरीकाकार समझना है। तो अब तरीकाकार समझ लीजिएगा। सबसे पहला काम है इस्तिग़फ़ार। आप लोगों ने कैसे करना है अल्लाह वालों, वज़ाइफ के साथ साथ आप लोगों ने नमाज भी जरूर पढ़नी है। जब तक चांद ज़ाहिर नहीं होता आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज जरूर आप लोगों ने अदा करनी है। और वैसे भी आप लोग चांद जाहिर होने तक नहीं, आप लोगों ने हर रोज 5 वक्त की नमाज जो है वो अदा करनी होती है, क्योंकि वज़ाइफ नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होते। आप लोगों ने नमाज भी जरूर अदा करनी है, इससे मुश्किलात टल जाती हैं। आप जब 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी खुद ही हाजात जो है वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों ने सदका भी जरूर देना है। एक मर्तबा जब तक चांद जाहिर नहीं होता, इससे पहले एक दफा सदका भी आप लोगों ने जरूर करना है। तो पहला काम जो है इस्तिग़फ़ार आप लोगों ने कैसे पढ़ना है, हर रोज जब तक चांद जाहिर नहीं होता आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार कैसे करना है। आप लोगों ने हर रोज जब कोई भी नमाज पढ़ लो तो आप लोगों ने किसी भी वक्त, अगर नमाज के बाद करना चाहते हैं तो नमाज के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप लोग और किसी भी वक्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। औरतें इसको खास अयाम में भी कर सकती हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार हर रोज सिर्फ और सिर्फ 33 दफा पढ़ना है, यानी 33 टाइम आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। आप लोग किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार किस तरह से करना है, एक तस्बीह हाथ में आप लोगों ने पकड़ लेनी है। अगर तस्बीह मौजूद ना हो तो आप लोग हाथ की उंगलियों पर भी गिन के पढ़ सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। आप लोग जिस जगह पे चाहें कर सकते हैं, जब चाहें कर सकते हैं। आपने अस्तगफिरुल्लाह कैसे पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह जो है वो आप लोगों ने करनी है सिर्फ और सिर्फ 33 दफा। और याद रहे कि जब आप लोग अस्तगफिरुल्लाह शुरू करें तो इससे पहले आप लोगों ने दुरूद पाक भी लाजमी पढ़ना है। दुरूद पाक 1 बार आप लोगों ने पढ़ना है।
कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो। दुरूद पाक आप लोग पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं। जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो वो ही आप लोग पढ़ लें। तो आप लोगों के लिए बेहतर है जो नमाज में पढ़ा जाता है वो पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने एक एक बार दुरूद पाक पढ़ना है 33 बार। जब आप लोग अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लें, याद रहे कि आप लोग जब वजीफा कर लें तो वजीफा करने के बाद आप लोगों ने रो रो के गिड़गिड़ा के अपने रब से अपने गुनाहों की माफी भी जरूर मांगनी है। जो भी आपके गुनाह हैं आपने रो रो के गिड़गिड़ा के आप लोगों ने सच्चे दिल से तौबा करनी है। आप लोगों ने अपने गुनाहों की माफी भी मांगनी है। तो अल्लाह वालों, जब पहले नंबर पर आप लोग इस्तिग़फ़ार की तस्बीह कर लें तो दूसरे नंबर पर आप लोगों ने दूसरा काम जो करना है वो क्या है? दूसरा काम जो है वो आप लोगों ने करना है वो एक ऐसी तस्बीह है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, जो अल्लाह पाक के अर्श के साथ लटकी हुई है। और इस तस्बीह को जो भी पढ़ता है अल्लाह पाक की ज़ात उसकी हर ख्वाहिश को, ख्वाह वो घर की ख्वाहिश हो, गाड़ी की ख्वाहिश हो, या अगर आप कर्जे में हैं, मकरूज हैं, तो अल्लाह पाक की ज़ात आपको कर्जे से खलासी अता फरमाती है। आपने मेरे भाइयों दूसरे नंबर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। इसका तरीकाकार समझ लीजिएगा। तो अल्लाह वालों, इसको भी आप लोगों ने तस्बीह के ऊपर या फिर हाथ की उंगलियों पर गिन के पढ़ना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम दो बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम तीन बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को भी सिर्फ 33 बार पढ़ना है, यानी 33 टाइम पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर आप लोगों को क्या करना है, ये बहुत ही खास वजीफा है, बहुत बड़ा राज है। इसको आप लोगों ने जरूर समझ के जाना है। इसको आप लोगों ने कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, अब इसका तरीकाकार आप लोग जान लीजिए। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने तीसरे नंबर पर सूरा इखलास को पढ़ना है। सूरा इखलास पढ़ने से मेरे भाइयों क्या क्या फायदे होते हैं जरा सुन लें। नंबर 1, 300 दरवाजे रिस्क के खुल जाते हैं। नंबर 2, 300 दरवाजे परेशानियों के बंद हो जाते हैं। नंबर 3, 300 दरवाजे अल्लाह की नाराजगी के बंद हो जाते हैं। नंबर 4, 66 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का अजर मिलता है। और नंबर 5 2000 रकत नफल नमाज पढ़ने का अजर मिलता है। मेरे भाइयों नंबर 6, 50 साल के गुनाह कबीरा सगीरा माफ हो जाते हैं। गुनाह कबीरा के लिए तौबा शर्त है। और नंबर 7, जन्नत में 20 महल मिलेंगे। हर महल में 70,000 कमरे और 70,000 दरवाजे होंगे और हर कमरे में एक तख्त होगा। और नंबर 8, इंतकाल के बाद उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शिरकत करेंगे। तो मेरे भाइयों इतने ज्यादा फायदे हैं सूरा इखलास पढ़ने के। सूरा इखलास की तिलावत समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे भाइयों सूरा इखलास को आपने 200 मरतबा पढ़ना है, यानी 2 तस्बीह आपने करनी है 100 दानों वाली। तो ये 3 काम हो गए। और इसके बाद आप लोगों ने दुरूद पाक जो शुरू में एक बार पढ़ा था वही आखिर में भी पढ़ लेना है। इसके बाद आप लोगों ने रो रो के गिड़गिड़ा के अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। जब लगे कि बोझ हल्का हो गया है, इसके बाद आप लोगों ने अपने रब से जो चीज चाहे मांग सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने हर हाजत को पूरा करवा लेना है। मुसलसल आप लोगों ने ये अमल करना है जब तक आपको तमाम चीजें ना मिल जाएं, जब तक आपकी तमाम हाजतें जो हैं वो पूरी ना हो जाएं। और इसके साथ आप लोगों ने हर रोज, अगर हर रोज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हर रोज करने की तौफीक ना हो तो आप लोग किसी भी दिन कर सकते हैं। जब तक चांद जाहिर नहीं होता तो आप लोगों ने सदका जरूर देना है। हर रोज नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन, चांद जब तक जाहिर नहीं होता एक बार कर लें। तो आप लोगों ने या किसी गरीब के घर में, किसी मस्कीन के घर में जो फाकों में है, जो अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, उनके घर में आप लोगों ने खाना जरूर भेजना है। और परिंदों को आप लोगों ने पानी भी जरूर डालना है, दाना भी जरूर डालना है। इससे घर में बरकत पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये काम चांद जाहिर होने से पहले पहले करना है। नमाज भी जरूर पढ़नी है। और मेरे भाइयों कोशिश किया करें कि तिलावत कुरान पाक भी थोड़ा सा रोजाना पढ़ लिया करें। मेरे भाइयों इन बताए हुए वज़ाइफ पे अमल करें और फिर देखें इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक की ज़ात कैसे आपकी जिंदगी के दिन फेरती है।
کیسے آپ کی زندگی میں بہاریں آتی ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔